बार बार पदला गऊँ विनय करऊँ दस शीस परे हरे मान मोहम्मद भजऊँ कौशलाधीश मुनि पुलसिनी जशिष्य सन कहे पटई यह बात तुरत सो में प्रभु सन कही पाए सो अवसरोतात मंगल भवन या मंगल हारी ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना तासु वचन सुने अति सुख माना तातयनो जतवनीति विभूषण सोर धर हो जो कहत विभीषण रिपुत कर सकहत सट दो रिपुत कर सकहत सट दो दूरी न कर ओ यहाँ को माल्यवंत ग्रह गया बाहोरी माल्यवंत ग्रह गया बाहोरी कहे विभीषण पुण्य कर जोरी सुमते को मते सबके और रहे नाथ पुराण निगमयत कहे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना तब और कुमति बसी विपरीता हितयन हित मान हो रे पोपेता काल राति निशिचर कुल केरी काल राति निशिचर कुल केरी सीता पर पीति घनेरी सीता पर प्रीति घनेरी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, या कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ,
पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आग बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रुओं को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगो राखहु मोर दुलार, सीता देहो राम कहो अहित न होए तुम्हार। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिएगा, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिएगा, जिसमें आपका अहित न होवेगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, कल तो ही निकट मृत्यु अवयाई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, जियसी सदा सठ मोर जियावा। रिपुकर पक्ष मूल तो हे भावा, कहसी न खलयस को जग माही। कहसी न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जीता में नाही। भुज बल जाहे जीता में नहीं। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसिता पसिंह पर प्रीति, मम पुर बसिता पसिंह पर प्रीति। सट मिलू जाए ते नए कहो नीति, अस काहि कीने चरण प्रहारा। अनुज गहे पद बारहे बारा, उमा संत काई है बड़ाई। उमा संत काई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पे तो सरे भले मोहि मारा, रामो भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संगले नव पथ गयो, सबहि सुनाई कहत यस भयो। सबहि सुनाई कहत यस भयो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर
मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मानने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वह बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करता है। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे, मेरा गोबीर शरण अब जाओ दे हो जन को रे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कहे चला विभीषण जबहि, आयो ही न भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तोरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलो हर सिर गुनायक पाही, चलो हर सिर गुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ पूरे करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। देखे हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर से तरीर सिनारे, दंडक कानन पावन कारे, जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धर धाये, हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो ते, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन की पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण
चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अयो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जैन पाया के पादों कहे भर तो रहे मन लाए, ते पदया जो वे लो के हो एह नयन अब जाए। जिन चरण कमलों के पादुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।